जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या व्यू रह सकता है। फाइनेंशियल निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, प्ले आउट कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे एंड देन हमारे मार्केट में क्या चल रहा है ये उसके बारे में थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, 11 पॉइंट नीचे डाउ है, 7 पॉइंट नीचे नैस्डैक है। यूरोप की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे ½ % के आसपास की तेज़ी है। एशिया अगर हम देखें, मतलब 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे एशिया के बाज़ार अगर होंगे तो मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं होगी, और यही चीज़ हमें आज के दिन दिखी है। तो इस वक्त दुनिया भर के बाज़ारों को पहला तो अमेरिका का जो इन्फ्लेशन डेटा है उसका इंतज़ार है, जो थर्सडे को आएगा। दूसरा, जेरोम पवल साहब आज नहीं, कल और परसों 2 दिन टेस्टिफाई करेंगे कांग्रेस के आगे। मतलब कांग्रेस के जो वहाँ की कांग्रेस है, यूएस की, यहाँ वाली नहीं, तो वहाँ की जो कांग्रेस है उसके आगे जो है वो टेस्टिफाई करेंगे। मतलब सवाल जवाब होंगे इकोनॉमी को लेकर, क्या उन्होंने सही डिसीजन लिए, सही फैसले लिए, क्या वो डिफरेंटली कर सकते थे, सारी चीज़ें जो है उनसे पूछी जाएंगी। और वो क्या रिएक्शन देते हैं, वो क्या जवाब देते हैं कल के दिन, वो बहुत हद तक सेम रहेगा वेडनेसडे को भी। और उसके बाद इनका इन्फ्लेशन डेटा, तो डेटा से भरा हुआ हफ्ता है ये। और हो सकता है कि बाज़ार जो है उसी का वेट कर रहा हो, क्योंकि हमारा बजट भी अब 10-12 दिन रह गए हैं। ठीक है, 10-12 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं, उसके बाद हमारा बजट भी जो है वो सामने रख दिया जाएगा। वो भी फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ही होगा। मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे के दिन हमें बजट जो है वो फाइनली देखने को मिल जाएगा। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, देखो, कल जब मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बोला था कि रेंज बाउंड बाजार है, जब तक रेंज ना टूटे एग्रेसिव ट्रेड करने के बारे में मत सोचना। ये मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पे भी बोला था कि जब तक ये लेवल्स ना निकले डायरेक्शनल मूव के लिए अटेम्प्ट अवॉइड करें। ठीक है, क्लियर कट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे सुबह लिख दिया था। फ्री ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारा ऐसा कोई अलग पेड ग्रुप वगैरह कुछ नहीं है। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ग्रुप को, यहाँ पे सारे अपडेट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब तक ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स नहीं निकलें तब तक आप डायरेक्शन के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, आज निफ्टी ने भी क्लियर कट दिखा दिया। जस्ट लुक एट द चार्ट ऑफ निफ्टी इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा जिसे आप ट्रेडेबल बोलो, आपको कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं दिखेगा जिसके ऊपर आप ट्रेड कर पाओ। बैंक निफ्टी का अगर हम जो है वो चार्ट यहाँ पे देखते हैं, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी एक चीज़ क्लियर कट हमें दिखाई देगी। हायर लेवल्स पे सेलिंग 200 ईएमए को पूरे दिन रिस्पेक्ट किया, और एंड में तो 100 ईएमए से ही जो है वो स्कैल्पिंग कर रहा था किसी का एल्गो। क्लियर कट एल्गो ट्रेडिंग हो रही है इस वक्त मार्केट के अंदर, और इतना क्विकली अब एल्गो ट्रेडिंग हो रही है कि जब तक कोई बड़ा लेवल नहीं कटता तब तक आप डायरेक्शन के बारे में सोच ही नहीं सकते। क्योंकि एल्गो क्या है, लोअर लेवल्स पे खरीदता है, जैसे हमारा 350 का लेवल था, यहाँ पे खरीदता है, 100 मूविंग एवरेज पे बेच रहा है, नीचे मूविंग एवरेज के पास खरीद रहा है, फिर एक बड़ी कैंडल बना के बेच रहा है। अब आप खुद सोचो, जब इतनी बड़ी कैंडल एक पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा रही है तो ये सेलिंग का कोई मतलब है अपार्ट फ्रॉम एल्गो द्वारा ये सेलिंग या ऑपरेटर द्वारा ये सेलिंग करी जा रही है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त बाज़ार में क्या चल रहा है, और उस हिसाब से अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप जो है, चाहे आप नोट्स बना के लिख लो, इस वक्त बाज़ार में ऑपरेटर का पूरा जो बोलते हैं ना पकड़ जो है वो बनी हुई है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर मेरे से कंप्लेंट करते हैं कि आप हमेशा बुलिश बायस बना के क्यों रखते हो। यार, आप चार्ट देखो, इतना ज़्यादा सिर्फ खरीदारी की बातें जब करी जाएंगी, इतना ज़्यादा हैवी मनी जो है वो पंप इन किया जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। रूरल एरियाज़ में इस वक्त रिकॉर्ड लेवल पे अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। आपने अभी डेटा देखा अकाउंट ओपनिंग का, तो जब इतना सारा पंप अप होगा, और हर कहीं भी वो देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, क्या उन्हें बोला जाता है, बस खरीदो होल्ड करो, खरीदो होल्ड करो।
तो जब सप्लाई ही नहीं होगी तो जो है बाजार नीचे कैसे जाएगा? उस सप्लाई के लिए कुछ लेवल्स को तो ट्रिगर होना पड़ेगा ना, कुछ ऐसे लेवल ट्रिगर होंगे जिसके बाद जो है वो कवरिंग आएगी तो लोग अपनी पोजीशन छोड़ेंगे। बट जब तक वो नहीं हो रहा तब तक ज़बरदस्ती शॉर्ट करने के बारे में अवॉइड करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें लेवल्स बचाते हैं। तो कौन से लेवल पे हमें फोकस करना है, जो मैंने आज भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, 24,240 से लेकर 220, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता है निफ्टी, बाय ऑन डिप्स का बाजार रहेगा ऑन द हायर साइड में, ठीक है, ऑन द हायर साइड में। जब तक निफ्टी 24,370 के ऊपर नहीं जाता है तब तक जो है बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की साइड नहीं आएगा। क्लियर कट है रेंज आपकी ये बनी हुई है। बैंक निफ्टी सिंपल है, जब तक 52,300 से लेकर 52,275 ये जो लो लगा है आज का 250 वाला, ये लो, और साथ में थोड़ा सा हम लोग 50 पॉइंट का लेवरेज लेंगे, तो ये 50 पॉइंट की रेंज है 52,250 से 52,300 के आसपास की। पुट कॉल रेशियो इस वक्त बैंक निफ्टी का हो चुका है 0.64, मतलब ओवरसोल्ड के बहुत करीब है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल यहाँ पे जलवे दिखाना शुरू करे फाइनली, क्योंकि निफ्टी में तो दम नहीं है। ये निफ्टी ने बता दिया कि भाई मेरे पास दम नहीं है इस वक्त, अगर मेरे को कोई ऊपर ले जा सकता है वो बैंक निफ्टी ले जा सकता है, बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो मैं वापस अपने उसी लेवल पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो कल हमें देखना होगा, अगर 52,250 52,300 के लेवल को बैंक निफ्टी जो है वो तोड़ देता है तो हमें डाउनसाइड का एक बहुत प्यारा ट्रेंड मिलेगा। इंडिया विक्स ऑलरेडी आज 7% बढ़ा है, इसका मतलब हमें इंडिया विक्स ये चीज़ बता रहा है कि एक बड़ा मूव अराउंड द कॉर्नर है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बजट से पहले एक डायरेक्शनल मूव हमें मार्केट की तरफ से, ऑपरेटर की तरफ से देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक 52,250 300 का लेवल नहीं टूटता, बाय ऑन डिप्स रखेंगे। ऑन द हायर साइड में 52,800 850 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो, एन पैटर्न बना के कुछ इस टाइप का ब्रेकआउट हो, इधर ब्रेकआउट हो, ऐसे ब्रेकआउट हो, देन बहुत एक तगड़ा ट्रेंड हमें बहुत अच्छा जो है वो देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की, निफ्टी फाइनेंस में भी सिमिलर केस था। आज एक बार फेक ब्रेकडाउन दे के जो है लोगों को निकालने की कोशिश करी, बट वो जो है वो फेक ब्रेकडाउन के बाद सीधा बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड खींचा है। तो 23,500 525 अभी भी मेरे लिए क्रिटिकल सपोर्ट है। जब तक इस सपोर्ट के नीचे जो है बाजार नहीं जाता है तब तक मैं जो है डाउनसाइड का जो है वो ट्रेड मेरा व्यू नहीं रहेगा। 23,500 525 के नीचे हम लोग खुल के शॉर्ट करेंगे, बट जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है बाय ऑन डिप्स का व्यू हम लोग रखेंगे। ऑन द हायर साइड में ये आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? ये अगर कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा 675 के ऊपर, तो 675 फिर 725 और उसके बाद 850 के लेवल्स निफ्टी फाइनेंस में हमें कल देखने को मिल सकते हैं, अगर ये पैटर्न जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट्स आपको जो है अगर चाहिए कल सुबह भी, तो ये सब मैं टेलीग्राम पे अपडेट रोज़ सुबह करता ही हूँ विद फ्रेश न्यूज़, व्यूज़ एंड लेवल्स। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 95,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।